एक बड़ी डिटेल में जानकारी दे दें कि इस वक्त जो हालात बनेंगे, यानी जो राहत मिलेगी आपको रोजमर्रा के हिसाब से, वो कैसे मिलेगी। आइए बिग वॉल के जरिए आपको बताते हैं कैसे सब कुछ सस्ता कर दिया गया है सरकार की तरफ से। एक बहुत बड़ा कदम है। आपको बताते हैं ये रोजमर्रा जो डेली यूज, आप एवरीडे यूज करते हैं सामान, उसमें साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल, टूथब्रश आता है। पुराना जीएसटी 18%, नया जीएसटी 5%। बहुत बड़ी राहत है ये। बटर, घी, चीज, डेयरी प्रोडक्ट्स, इसमें 12% अब तक लगता था, लेकिन अब 5% हो गया है। फ्री पैकेज्ड जो नमकीन है या फिर भुजिया बर्तन 12% तक लगता था, 5% तक लगेगा। जो फीडिंग बोतलें होती हैं बच्चों के लिए और बच्चों के नैपकिन्स होते हैं, उसमें 12% अब तक लगता था, लेकिन अब बड़ा तोहफा दिया है, 5% तक लगेगा। अब देखिए सिलाई मशीन और उसके पार्ट्स की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या हो रहा है, पहले जहां 12% का जीएसटी लगता था, अब इसको घटा करके 5%, यानी कि रोजमर्रा की चीजें हैं। यही वजह है कि इसे कहा जा रहा है जीएसटी पर दिवाली गिफ्ट है। अब इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात करें, जो होम अप्लायंसेस इसकी बात करें, सबसे पहले बात करें एयर कंडीशनर की, तो जहां पहले 28% का जीएसटी लगता था, अब इसमें भी 10% की कटौती 18% कर दिया गया। एलईडी एलसीडी टीवी जो 32 इंच से बड़े हैं, उन पर पहले जहां 28% का लगता था जीएसटी, अब इसको घटाकर 18% कर दिया गया। जी, इसके अलावा मॉनिटर्स हुए या प्रोजेक्टर्स हुए जो रोज इस्तेमाल होते हैं, 28% पुराना जीएसटी था, तो अब नया जीएसटी 18% होगा। सीधा 10% का स्लैश है। और डिश वॉशिंग जो मशीन है 28% अब तक लगता था, लेकिन अब 18% लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक सामान जो रोजमर्रा इस्तेमाल होती हैं, उनके बारे में राहत है। अब देखिए शिक्षा से जुड़ी चीजों की अगर बात करें तो यहां पर एक बहुत बड़ी राहत स्टूडेंट्स के लिए भी है। मानचित्र, चार्ट और ग्लोब पर जहां पर पहले 12% का था, लेकिन यहां पर आप देखिए एक कतार में 0%। पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स पर 12% पहले जीएसटी लगता था, लेकिन अब इसको कर दिया गया 0%। पेस्टल जो कलर्स है उस पर पहले जहां 12% का लगता था, लेकिन अब इसको घटाकर मतलब पूरी तरह से खत्म कर दिया है 0%। जी, इसके अलावा जो प्रैक्टिस बुक होती है, नोटबुक होती है, बच्चों की स्टेशनरी होती है, इन प्रोडक्ट्स में राहत मिल गई है। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी जो चीज़ें हैं, हेल्थ बीमा, जीवन बीमा, थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन या सभी डायग्नोस्टिक किट हुए, या आपको बता दें ग्लूकोमीटर्स हुए या टेस्ट ट्रिप्स हुई, इन सब में 18% या 12% तक का जीएसटी अब तक लगता था, लेकिन नई दरें 0% या 5% तक हो गई है। और हमारे साथ जो सहयोगी जुड़े हुए हैं उनके पास चलते हैं। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली से शुरुआत करते हैं कि वहां लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जीएसटी दरों में बदलाव हुआ है, स्लैब में अब 2 ही स्लैब होंगे। पुनीत के पास चलते हैं। पुनीत, दिल्ली का क्या हाल है? दिल्लीवासी क्या कह रहे हैं इस बड़ी राहत पर, क्योंकि दिवाली से पहले ये दिवाली का तोहफा है सरकार की ओर से, और प्रधानमंत्री मोदी की ओर से पहले भी ऐलान किया गया था कि इस दिवाली जीएसटी में एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। तो क्या कह रहे हैं दिल्लीवासी? 2017 के बाद से जब से जीएसटी को लागू किया गया था तो लोगों को लगता था कि जेब पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है, लेकिन इस भार में बहुत ज्यादा कटौती की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि गरीब तबके और मजदूरों को भी ध्यान में रख करके इस जीएसटी के स्लैब को कम करके महज कम कर दिया गया, 2 ही स्लैब में रखा गया, 5% और 12%। दिल्ली की जनता क्या कहती है, सीधे दिल्ली वालों से बात करते हैं। जिस तरीके से जीएसटी स्लैब को लेकर के आए हैं, काफी ज्यादा कटौती की गई और कई अहम चीजों को जीएसटी स्लैब से ही हटा दिया गया है, खासतौर से जो किचन की चीजें होती हैं या मेडिकल की चीजें। आप इसको कैसे लेते हैं? हम सबसे पहले केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें दिवाली का गिफ्ट दिया है। जो कहा था उन्होंने लाल किले की प्राचीर से, वो बात उन्होंने सत्य करके दिखाई है। और हमको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल रहा है, जो भी ज़रूरतमंद दवाइयाँ हैं जो बहुत महंगी हुआ करती हैं, जैसे कैंसर से रिलेटेड जो दवाइयाँ हैं वो बिल्कुल डाउन कर दिया, रेट इतना डाउन कर दिया है। जो किचन का सामान है, आपका रोजमर्रा का जो सामान है, वो बिल्कुल सस्ता कर दिया, उसका बेनिफिट हम सबको ही मिलेगा। किचन का सामान, गृहिणी भी हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए कि दूध सस्ता कर दिया है, पनीर सस्ता किया, मक्खन पे से टैक्स को कम किया गया है, किस तरीके से आप किचन को देखते हैं? अब बजट कम होगा? बिल्कुल, अभी ये कम होगा और ये आम पब्लिक और गृहिणियों को बहुत ही राहत मिलेगा। किचन में जो हाथ थोड़े से दबे हुए रहते थे, वो खुल के थोड़े से हम लोग अपने परिवार को अच्छा, मतलब पनीर, ये सब हेल्दी चीज़ अच्छे से ये बना के उनको देंगे, कंजूसियाँ नहीं करेंगे। कंजूसी खत्म होगी। मोदी जी ने गृहिणियों का हाथ खोल दिया। आपसे बात करते हैं सर, तमाम जो दवाइयां हैं उन पर से जीएसटी हटा दी गई है या कम कर दी गई है? 3 कैंसर की दवाओं से जीएसटी हटाई गई, कैसे देखते हैं आप इसको? मुझे कैंसर के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी इससे यदि मैन्युफैक्चरर इस रेट को
अलाउ करते हैं तो निश्चित है फ़ायदा होगा। अदरवाइज मैन्युफैक्चरर अपने रेट बढ़ा देते हैं तो जीएसटी का इतना फ़ायदा नीचे नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल बड़ी बात इन्होंने कही। आप पूरे जीएसटी में जिस तरीके से स्लैब को कम किया गया है, 2 स्लैब रखे गए, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया इन्होंने गरीब तबके के लिए। बहुत ही बढ़िया जीएसटी इन्होंने हटा के उन लोगों को सामान खरीदने में, घर के चीज़ों को लेने में बहुत आसानी होगी। एसी वगैरह की बात की जाए, टीवी, एसी, कार सस्ती हो गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी सर, वो तो सस्ती हुई है। मैं मेन तो शिक्षा के मामले में बोलना चाहता हूँ, जैसे किताबों का भी रेट कम हुआ है। बिल्कुल पुनीत, तो हम देख पा रहे हैं चाहे वो स्टूडेंट्स हो, युवा हो या फिर गृहिणियां हो, सभी इससे काफी ज्यादा खुश हैं जो जीएसटी के जरिए राहत दी गई है। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि जीएसटी कटौती के बाद क्या क्या चीजें सस्ती हो गई हैं। मतलब 22 सितंबर से लागू हो रहा है तो क्या क्या हो जाएंगे आपको बता दें। जीएसटी पर जो ये दिवाली गिफ्ट मिल रहा है आपको, देखिए बता रहे हैं। पहले हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% तक ये जीएसटी लगता था, लेकिन अब 0% हो गया है। ये हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत बड़ी राहत है। तो जान है तो जहान है। हेल्थ केयर सेक्टर पे ये दरकार भी थी और बहुत बड़ी राहत है। तो पहले 18% और 0% अब लगेगा, यानी 22 सितंबर से 0 हो जाएगा। ये बड़ी राहत है। अब हम आपको बताते हैं थर्मामीटर पर पहले 12% तक लगता था, अब 5% तक लगेगा। अब देखिए, इसके अलावा मेडिकल ऑक्सीजन की बात करें तो पहले जहां 12% और वहीं अब 5% का जो जीएसटी यानी कि भारी कटौती 7% की यहां पर भी। किट और टेस्ट की बात करें, यहां पर भी 7% की कटौती है। 12 से घटाकर 5% का जो यहां पर भी जीएसटी है वो सिर्फ इंप्लीमेंट होगा। और ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप की बात करें, इसमें भी कटौती की गई है और 12% के स्लैब से अब इसको 5% के स्लैब में लाया गया। जी हाँ, इसके अलावा आपको बता दें जो चश्मे हैं वो भी 12% तक वहाँ पर भी लगेगा। अब 5%, 12% तक अब तक लगता था, अब 5% लगेगा। कार बाइक कैसे सस्ती हो गई, यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है इसमें एक बड़ा फायदा है। छोटी कारें जो अब तक लेते हैं, जो भी वो पेट्रोल कारें में जो 1200 सीसी की होती है, 28% तक 18, अब पहले 28% लगता था, अब 18%। डीजल कारें जो 1500 सीसी तक होती है 28% लगता था, 18%। अब जो छोटी हाइब्रिड कारें उन पर भी घट गया है जीएसटी, 28% अब तक लगता था, लेकिन अब वो 18% स्लैब में आ गया है। बिल्कुल। अब देखिए, बड़ी कार में अगर हम हालांकि बात करें तो सेडान कार 28% जो पहले लग रहा था, लेकिन इसमें 22% और जोड़ दिया जाए, कुल मिलाकर 40% का टैक्स। और वहीं बाइक्स की बात करें, 350 सीसी जो इंजन क्षमता वाली बाइक है, पहले जो 28% लगता था, वहीं अब इसको घटाकर 18% कर दिया गया। और स्कूटर भी 350 सीसी तक की जो क्षमता वाले हैं, इंजन क्षमता वाले, 28 से घटाकर 18। और अभिजीत ठाकुर इस वक्त लखनऊ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी, वहां पर लोगों के साथ मौजूद हैं। अभिजीत, वहां लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश, क्योंकि बड़ा राज्य है, ज्यादा आबादी है, वहां पर भी पड़ेगा। लोग क्या कह रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की आबादी ही नहीं, यहाँ पर उद्योग भी हैं और हमारे साथ जो लोग हैं वो उद्योग जगत से भी हैं और आम लोग भी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी टैक्स रिजीम में ये बात कही जाती थी कि मध्यम वर्ग के लोगों के लिए उसमें कुछ खास हुआ नहीं। ये एक ऐसा ओवरहॉल इसको की तरह देखा जा रहा है जिसमें कि आम लोगों से लेके, मीडियम क्लास से लेके और हायर क्लास के लिए, सबके लिए एक बड़ी राहत के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि अब 2 ही स्लैब होंगे, तो एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन हम सीधे बात करेंगे लोगों से, जो व्यवसायी भी हैं और आम लोग भी हैं, उनसे कि वो इसको किस तरीके से देखते हैं। देखिए, पहले जीएसटी अलग अलग वस्तुओं पे अलग अलग तरीके से लगती थी, लेकिन अब 5% और 18% 2 रिजीम कर दिया गया। एक बड़े ओवरहॉल, एक बड़े डिवीज़न की तरह इसको देखा जा रहा है। आप लोग एक व्यवसायी के नाते इसको कैसे देखते हैं, कितनी बड़ी राहत होगी? देखिए, पहले बड़ा सुनते थे हम कि 1 नेशन 1 नोट वोट, तो ऐसा सोचते थे कि ये जीएसटी पे भी लागू होना चाहिए, 1 नेशन 1 जीएसटी। तो सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है कि उसको 2 स्लैब पे लेके आई है। इससे व्यवसायियों को, आम जनता को बहुत फ़ायदा होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। तो एक सरकार का अच्छा कदम है। आप किस तरीके से देखते हैं, आप किस सेक्टर में बिजनेस करते हैं, और जो ये नई जीएसटी की घोषणा हुई है, इसको पूरे देश में इसको लेकर एक उत्साह है, आप कैसे देखते हैं? नहीं, हम तो बिल्कुल इसको बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं जी। टियर 3 सिटी में, टियर 2 सिटी में अभी भी जीएसटी को लेके काफ़ी ज़्यादा मंशा रहती थी लोगों के अंदर कि लोग जीएसटी पे नहीं करना चाहते थे, सब लोग बचना चाहते थे इससे। आज अगर ये एक ऐसे स्लैब पे आ गया, 5% पे आ गया है, तो वर्ल्ड वाइड अगर आप यूरोप, अमेरिका कहीं पे भी ट्रैवल करेंगे तो वैट ही होता है, वो एक ही स्लैब होता है। चलिए 2 में भी है तो भी बहुत बढ़िया है। अब क्या है, एक आम आदमी किसान को ये बात समझ नहीं आती थी 18% देना,
अब 5% पे आ गया तो बहुत ही अच्छी सुविधा है ये, और लोग काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको, और सरकार का बहुत अच्छा कदम है ये। जो आम वस्तु है उस पर कई चीज़ों पर तो जीएसटी को बिल्कुल हटा दिया गया है, तो एक कंज्यूमर के तौर पे भी देखें तो एक बड़ी राहत की तरफ। हाँ, काफ़ी चीज़ें जो हैं बहुत सस्ती हो जाएंगी, जिस पे जीरो कर दिया इन्होंने स्लैब, दूध पनीर पे हटा दिया, जैसा अब बहुत सारी ऐसी जो रोज़मर्रा की चीज़ें थी, तो आम पब्लिक जो बहुत ज़मीन से जुड़े उनको बहुत फ़ायदा होगा, ऐसा मैं समझता हूँ।